हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, क्लास 10 का फिजिक्स पार्ट 1 का। तो आइए हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आइए पहले हम उसकी परिभाषा लिखते हैं। देखिए, प्रकाश परावर्तन का हमारी परिभाषा क्या होता है। जब प्रकाश किसी, में यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा, जब प्रकाश जब प्रकाश किसी जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकनी सतह पर जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर पड़ता है या टकराता है या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। हम क्या लिखेंगे, तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। वापस लौट जाता है वापस लौट जाता है। प्रकाश का चिकने या पालिशदार तल से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रक्रिया को प्रकाश का कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। दोस्तों देखिए, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश का चिकने या पालिशदार तल से टकराकर लौटने की प्रक्रिया ही क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। तो आइए हम चित्र में समझते हैं। देखिए, हमने चित्र बनाया है क्या। देखिए, ये हमारा प्रकाश आता है और इस तल से टकराता है, तो इस तल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की जो किरण आती है उसे हम कहते हैं क्या, आपतित किरण। और जिस तल पे टकराती है उसे हम कहते हैं क्या, आपतन बिंदु। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे हम आपतन बिंदु। इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और जब प्रकाश टकराकर वापस जाती है तो उस किरण को हम कहते हैं परावर्ती किरण। जिस माध्यम में आएगी उसी माध्यम में टकराकर वापस जाएगी। और बीच में हमारा क्या होता है, अभिलंब। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, अभिलंब। ये हमारा होता है अभिलंब। और ये हमारा कोण होता है ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया हमारा परावर्तन कोण। तो हमारा आपतन कोण जो होता है वो हमारा होता है आई,
इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और परावर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आपतन कोण, और यहाँ पे लिख देंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, और इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये देखिए हमारा प्रकाश है, प्रकाश की जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जिससे तल से टकराकर वापस जाती है उस तल को हम कहते हैं आपतन बिंदु, और वापस जाने की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और बीच में हमारा अभिलंब होता है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो आइए हम अगला देखते हैं, हम इसके बारे में देखते हैं प्रकाश परावर्तन का नियम। तो आइए हम हेडिंग डालते हैं प्रकाश परावर्तन का नियम। तो उसे हम लिखते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम को। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे प्रकाश परावर्तन का नियम। प्रकाश परावर्तन का नियम। तो प्रकाश परावर्तन का नियम, हमारा प्रकाश परावर्तन का दो नियम होता है। देखिए हमारा पहला क्या होता है, पहला नियम हमारा होता है, देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये देखते हैं हम क्या होता है हमारा, लिख लेते हैं पहले आपतित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हमारा पहला नियम हो जाता है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। तो आइए हम चित्र द्वारा समझते हैं। तो देखिए ये हमारा होता है, क्या कह रहा है हमारा, पहले देखिए नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये देखते हैं हम, ये हमारा है आपतित किरण, और ये हमारा है परावर्तित किरण, और ये हमारा है आपतन बिंदु, और ये हमारा है क्या, आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो ये तीनों जो हैं हमारे एक ही तल पे स्थित हैं। ये हमारा प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है। तो तीनों एक ही तल पे स्थित हैं। तो ये दूसरा हम देखते हैं क्या है हमारा, दूसरा हम देखते हैं हमारा क्या है। दूसरा हमारा है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं हम चित्र से इसको भी। तो ये हमारा है आपतित किरण से जो कोण बन रहा है हमारा, वो हमारा हो गया आपतन कोण, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और जो परावर्तित किरण से बन रहा है हमारा कोण, वो हमारा हो गया परावर्तन कोण, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या कह रहा है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे हमारा जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण भी है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।